तुर्की और शाम में जलजले ने भयानक तबाही मचाई है। 5000 से ज्यादा अफराद अब तक हलाक हो चुके हैं और हजारों जख्मी हुए हैं। बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। राहत व बचाव का अमल जारी है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, मलबे में दबे हुए अफराद के जिंदा बचने की उम्मीद भी कम होती जा रही है। रात भर राहत और बचाव का काम जारी रहा। तुर्की में अब तक 2900 से ज्यादा, जबकि शाम में 1400 से ज्यादा अफराद की मौत हो चुकी है। इस मुसीबत की घड़ी में दुनिया भर के ममालिक मुतासरीन की मदद के लिए आगे आए हैं। हिंदुस्तान, अमेरिका, जनूबी कोरिया समेत कई मुल्कों ने अपनी टीमें तुर्की के लिए भेज दी हैं। पहली टीम एनडीआरएफ की 51 रेस्क्यूज के साथ में आज सुबह 3:09 पे यहां से रवाना हुई। इंडियन एयरफोर्स का प्लेन उनको लेके गया है। उसमें हमारी तमाम इक्विपमेंट है और केनाइन स्क्वाड भी है और 5 महिला रेस्क्यूज भी साथ गए हैं और 3 गाड़ियां हमने साथ भेजी हैं क्योंकि गाड़ियों की वहां थोड़ी दिक्कत हो रही थी। तो ये टीम इस तरह तैयार होकर यहां से सुबह 3 बजे रवाना हो गई। दूसरी टीम में भी 50 रेस्क्यूअर्स तैयार होकर लोड हो गए हैं इंडियन एयरफोर्स के दूसरे प्लेन में। इंटरनेशनल डिप्लॉयमेंट की थोड़ी पूर्व तैयारी में हमने एक 2nd बटालियन कलकत्ता में और एक 8 बटालियन गाजियाबाद में 2 टीमों का निर्माण करके उनको तैयार रखा हुआ था। तो इस समय काम में आई और इन 2 बटालियंस के अधिकारी उनको कमांड कर रहे हैं और जो 2nd बटालियन कोलकाता की टीम है उसके कमांडिंग ऑफिसर जो हैं गुरमिंदर सिंह, वो इस पूरे कंटिंजेंट के कमांडर बन के एक डॉक्टर जा रहा है एनडीआरएफ का इन दोनों टीम की सार संभाल के लिए और विक्टिम्स के भी ट्रीटमेंट के लिए। इसके अलावा हमारी टीमों में पैरामेडिक रहते हैं और हमारे तमाम रेस्क्यूअर्स को मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग होती है ताकि अपना और विक्टिम्स को प्राथमिक उपचार दे पाएं। तो पहली जो साइट है डिप्लॉयमेंट की वो उस एयरपोर्ट के पास में है। तो वहां एक लिंक ऑफिसर इंडियन एम्बेसी का हमारे लिए उपलब्ध होगा, इंग्लिश स्पीकिंग, और कोई लोकल लाइजन भी उपलब्ध होगी जो हमको बताएंगे कि हमको कहाँ वो पहले काम के लिए डिप्लॉय करना चाहेंगे। तो ये अब टर्किश अथॉरिटीज के ऊपर है कि इन टीमों का उपयोग वो कहाँ और कैसे करते हैं।